हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए हैं हरिद्वार, एक ऐसी जगह जिसे देवभूमि का गेटवे भी कहा जाता है। अब से पहले हमने सुना था कि यहाँ की आरती बारिश में भी नहीं रुकती, तूफान में भी नहीं रुकती, लेकिन इस बार हमने एक्सपीरियंस किया। तो ये है हमारा डे 1 का व्लॉग, जहाँ हमने एक्सप्लोर किए हरिद्वार की बहुत ही डिवाइन प्लेसेस। रात की ट्रेन से ट्रैवल करके सुबह सुबह हम हरिद्वार पहुँच गए। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने बैग्स होटल में रखने के बाद हम सीधा निकल गए गंगा घाट की तरफ। मौसम तो बारिश का हो ही रहा था, लेकिन उसमें भी अलग सुकून था। जैसे ही हम गंगा घाट पर पहुंचे, बारिश और तेज़ से होने लगी। लेकिन जब आप गंगा जी के सामने होते हो ना, तो सब कुछ रुक सा जाता है, एक अलग ही सुकून मिलता है। हमने गंगा मैया के दर्शन किए और फिर अपने स्लीपर्स को स्टैंड में रखने के बाद डिसाइड किया कि कौन से घाट पर हमें स्नान करना है। पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज़ था, बारिश हो रही थी, लेकिन सभी गंगा मैया में स्नान ज़रूर कर रहे थे। तो चलते हैं घाट की तरफ। ये प्लेस अपने आप में एक सुकून है। हरिद्वार का मतलब होता है हरि का द्वार। ये जगह हिंदू धर्म के 7 पवित्र स्थानों में आती है, क्योंकि यहीं से माना जाता है कि गंगा प्लेन्स में एंटर करती है। और यहाँ का सबसे फेमस घाट तो पता ही है, हर की पौड़ी, जहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु के फुटप्रिंट्स हैं। और गंगा आरती तो है ही मन को शांति देने वाली। सच बताऊँ तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे यहाँ की गंगा आरती में बहुत सुकून मिलता है। हम लोगों ने ब्रिज क्रॉस करके उधर साइड जाने का डिसाइड किया। पानी काफ़ी ठंडा था, लेकिन जैसे ही हमने डुबकी लगाई, एक अलग ही शांति और पॉजिटिव एनर्जी फील हुई। सच में ये सिर्फ एक एक्टिविटी तो नहीं होती है, एक इमोशन होता है। उसके बाद भूख लगना तो ऑब्वियस था, और बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने लगी। पानी का फ्लो भी काफ़ी बढ़ गया था। अभी हम लोग थोड़ा डाउट में थे कि हमें मनसा देवी ट्रैक के लिए जाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मौसम बिगड़ता जा रहा था, बारिश भी तेज़ होती जा रही थी। तब तक के लिए हमने सोचा थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। बाहर निकले तो वहाँ पे एक लोकल भंडारा मिला जिसमें कड़ी चावल थे, जो कि बहुत टेस्टी लगे। उसके बाद हम गए चोटी वाला रेस्टोरेंट, यहाँ हमने पराठा और छोले भटूरे ट्राई किए। पराठा अच्छा था, लेकिन छोले भटूरे ऑनेस्टली थोड़ा ओवररेटेड लगे। हाँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो अब टाइम था नेक्स्ट डेस्टिनेशन का, माँ मनसा देवी टेम्पल। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ट्रैक करके ही जाएंगे, और हम लोगों ने रेनकोट लिए। उसके बाद अपनी स्टार्ट कर दिया ट्रैक। गाइस, बारिश के बीच ट्रैक करना सीरियसली नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस होता है। हर तरफ ग्रीनरी, ठंडी हवा और जय माता दी के जयकारे। मेरा तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। एक्चुअली मेरा ही नहीं, मेरी फैमिली का भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि हम लोगों ने बारिश में ट्रैक किया, और रास्ता तो आप देख ही रहे हो। फाइनली आ गए हम मनसा देवी माता मंदिर। जय माता दी। थोड़ा टायरिंग भी था, लेकिन जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, दर्शन करके जो फीलिंग आई वो सच में प्राइसलेस थी। जय माता दी, 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 जय माता दी। सो दर्शन अच्छे से हो गए, और शाम को अब हम पहुंच जाते हैं हर की पौड़ी। यहाँ की गंगा आरती बस देखते ही रह जाओगे। हज़ारों दिए, मंदिरों की घंटियाँ और एक साथ लोगों की भक्ति, पूरा एटमॉस्फेयर एकदम डिवाइन हो जाता है। ऑनेस्टली ये मोमेंट कैमरा कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो फील होती है वो वर्ड में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। अब से पहले हमने यहाँ की आरती तो देखी थी, लेकिन बारिश में आरती होते हुए देखना पहली बार का एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत ही अच्छा था। बारिश की वजह से आरती थोड़ी शॉर्ट की गई थी। अब आरती फिनिश हो चुकी थी। फिर हमने जैन रेस्टोरेंट से ट्राई किया कुल्हड़ वाला दूध और वहाँ का डिनर। नेक्स्ट डे सुबह पहुँच जाते हैं हर की पौड़ी, और माँ गंगा में स्नान किया, और फिर निकले माँ चंडी देवी टेम्पल के दर्शन के लिए। वहाँ से हमने ऑटो लिया और चंडी देवी टेम्पल के लिए निकल गए। बाहर से सबसे पहले माता का प्रसाद लिया,
इस बार हमने ट्रैक नहीं बल्कि रोपवे चूज़ किया। टिकट अराउंड 250 पर पर्सन होती है। प्रोसेस सिंपल है, स्क्रीन पर नंबर आता है, अनाउंसमेंट होती है और फिर आप अपनी टर्न पर बोर्ड कर लेते हो। अरेंजमेंट भी वहाँ पे अच्छा होता है, जब तक आपका नंबर नहीं आता आप वेट कर सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आता जाता है, वैसे ही आपको अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग अंदर जाना होता है। सो फाइनली हमारा नंबर आ चुका है। अब हम जा रहे हैं रोपवे के लिए। यहाँ पे मंकी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसीलिए थोड़ा संभल के रहिएगा। मेरे हाथ से भंडारे का प्रसाद एक बार छीन के जा चुका है मंकी। सो हम लोग रोपवे में बैठ चुके हैं और नज़ारा बहुत ही प्यारा। रोपवे से उतरने के बाद 100 मीटर की दूरी पर मंदिर है और बहुत ही अच्छे से माता के दर्शन किए। अंदर फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं, इसीलिए वहाँ की वीडियोस कैप्चर नहीं कर सकते। चंडी देवी माता मंदिर के दर्शन करने के बाद अंजनी माता मंदिर के दर्शन भी किए जाते हैं। सो गाइस, ये था हमारा डे 1 एंड डे 2 का व्लॉग। नेक्स्ट डे के व्लॉग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माई चैनल।